लो नंबर 14, दोस्त की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। विचार, अपनी बराबरी के विरोधी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कीमती जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एक कदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप खुद जासूस का किरदार निभाएं। दोस्ताना सामाजिक मुलाकातों में ये काम करना सीखें। घुमावदार सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरियों और इरादों को बेनकाब कर दें। होशियार जासूसों के लिए इस बात का मौका हर जगह और हर समय होता है। शक्ति की चाबी, शक्ति के इलाके में आपका लक्ष्य है भविष्य की घटनाओं पर काबू पाना। इसमें एक रुकावट ये है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाएं और योजनाएं नहीं बताते हैं। अक्सर वो होशियारी से बोलते हैं और अपने किरदार के छिपे हुए सबसे ज़रूरी हिस्सों यानी अपनी कमजोरियों, अपने मकसदों और खुदगर्जी से छिपा लेते हैं। नतीजा ये होता है कि आप उनकी चालों का अंदाज नहीं लगा सकते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी चाबी ये है कि आप ऐसा कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्यों और छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें, लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम न हो पाए। ये काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप दोस्तों और दुश्मनों दोनों से ही खुफिया जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जनपत्री और टेरो कार्ड देखने दें। आपके पास भविष्य जानने के ज्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना है। ये तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें खतरा भी है। यकीनी तौर पर आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर ही रहेंगे। हो सकता है कि वो नामुनासिब तरीके से आपकी जासूसी को बेनकाब कर दे या खुफिया रूप से आपके खिलाफ हो जाएंगे। इससे ज्यादा अच्छा तो ये है कि आप खुद जासूस बन जाएं और दोस्ती का नकाब ओढ़कर खुफिया जानकारी इकट्ठी कर लें। फ्रांसीसी नेता टेलीरेंट इस कला में बहुत जीनियस थे। उनमें साधारण चर्चा में लोगों से रहस्य उगलवाने की कमाल की काबिलियत थी। लोगों का कहना था कि टेलीरेंट बातचीत में बहुत जीनियस थे, जबकि सच तो ये था कि वो बहुत कम बोलते थे। वो अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलवाने की कोशिश करते थे। वो ऐसी बात कह देते थे जो खुफिया लगती थी, जबकि दरअसल वो मनगढ़ंत होती थी। फिर वो अपनी ऑडियंस के अमल को गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौकों पर होशियार रहें। इस समय लोगों का हिफाजती कवर कमजोर होता है, इसलिए लोगों से बातचीत करके आप उनसे बातें उगलवा सकते हैं। ये रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वो आपकी दिलचस्पी को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के राज मालूम चलेंगे, बल्कि आप उसे अपना समर्थक भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का इस्तेमाल होशियारी से करना चाहिए। अगर लोगों को ये शक हो जाए कि आप बातचीत के बहाने उनसे राज उगलवा रहे हैं तो वो आपसे कतराने लगेंगे। इसलिए कीमती जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें, वरना आपके सवालों से सामने वाला आपके इरादे भांप लेगा और आपको आपकी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में ला रोशफूको ने इस चाल की सलाह दी है। सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है और ये अक्सर सबसे चालाक छलावा होती है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावनाएं बेनकाब करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप उसे कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वो आपको सच्चा रहस्य बता देगा। फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का जोरदार विरोध करके उन्हें इतना चिढ़ा दें और इतना परजोश कर दें कि वो अपने शब्दों पर काबू न रख पाएं। तेज जज्बाती जवाब में वो अपने बारे में हर तरह के सच को बेनकाब कर देंगे, जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्थर शोपेनहावर कहते थे कि अगर आपको ये शक हो रहा हो कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसके हर शब्द पर भरोसा है। इससे उसे आगे बोलने की हिम्मत मिलेगी और वो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में आखिर में धोखा खाएगा। इसी तरह अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। आपके विरोध से वो परजोश हो जाएगा और आपको भरोसा दिलाने के लिए सच्चाई उगल देगा। कौटिल्य भारतीय फिलोसफी है कि जिस तरह से गाय गंदगी को भाप लेती है, ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को और बाकी के लोग अपनी आंखों में दिखने वाली चीजों को उसी तरह शासक जासूसों को भाप लेते हैं। तस्वीर, जासूस की तीसरी आंख।
दो आंख वालों की इस धरती पर तीसरी आंख आपको ईश्वर की तरह शानदार नजर देती है। आप दूसरों से ज्यादा दूर तक देखते हैं और आप उनके अंदर ज्यादा गहराई तक देखते हैं। आपकी इस आंख से आपके अलावा और कोई नहीं बच सकता। माहिर की राय। सुन त्जू द आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं कि काबिल राजा और बुद्धिमान सेनापति दुश्मन को जब चाहे जीत लेते हैं और उनकी कामयाबियां साधारण लोगों से बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें दुश्मन की हालत का पहले से ही ज्ञान होता है। ये पूर्व ज्ञान आत्माओं या देवी देवताओं या अतीत की घटनाओं या ज्योतिष से हासिल नहीं होता है। ये तो जासूसों से हासिल होता है जो दुश्मन की असली हालत को जानते हैं।